अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मूसा जो कि इस मासूमा की खबर लेने के लिए पिस्टल उठाकर उसके घर ही चला गया और वहीं मैयत के घर पर सभी के सामने इस मासूमा का असल चेहरा लाता है कि इसने पैसे की लालच में आकर मेरे बाप से शादी कर ली जो इसके बाप से कुछ ही उम्र छोटे हैं। यूं ही मासूमा सबके सामने बेइज्जत हो गई। जुहैब को भी मालूम हो जाता है और इधर तौकीर मियाँ जिनकी तवज्जो अभी फिलहाल तो अपने सिर्फ बेटे और पहली बीवी पर है, वो तो दोनों से नजर तक नहीं मिला पा रहे। तुम दोनों जानते हो कि तुम दोनों से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस मेरे लिए रखता नहीं। मेरी जिंदगी में तुम लोग जितने अहम हो उतना कोई नहीं। मगर ये तो अभी शुरुआत हुई है। मासूमा अभी लड़ी कहाँ है। एक जंग तो छिड़ चुकी है तो मासूमा भी अब वार करेगी। उधर मासूमा के वालिद का स्वयं होता है। एक बार फिर से लोगों ने इकट्ठा होना है। सारी तैयारी यही जुहैब भी देख रहा है। तो ऐसे में मासूमा की वालदा अपनी बेटी से कहती हैं, अरे पहली बीवी बीवी होती है, उसका खोटा बहुत मजबूत होता है। तो ये मासूमा भी बड़ी चिल होकर कहती है कि दाव तो मैं खेल ही चुकी हूँ और अगर इस खेल में मैं मर गई तो ये ऐसे नहीं मरेगी बल्कि ये मार के मरेगी जो उसने कह भी दिया। अभी तो क्योंकि इसके वालिद की मौत हुई है इसीलिए खामोश है। इस टीटी को फंसा लिया, उससे शादी कर ली, लेकिन अब इस तौकीर मियाँ को उसकी फैमिली के खिलाफ करना इस मासूमा का तो बाएं हाथ का खेल है। मगर जुहैब इस मासूमा को ये बात जरूर कहता है, कितना बड़ा रिश्ता तुमसे छिन गया है सिर्फ इस दौलत और इज्जत की वजह से। क्योंकि दिल तो जुहैब का भी दुखा है कि मासूमा दौलत और लालच में इतनी अंधी हो गई थी, जबकि दूसरी जानिब उधर तौकीर मियाँ जो कि अपने बेटे और बीवी को मनाते फिर रहे हैं। बीवी तक तो अप्रोच जा नहीं रही, लेकिन वो अपने हाथों से कॉफी बनाकर आते हैं अपने लिए और बेटे के लिए भी, और वहीं कॉफी लेकर उसके पास टेरिस पर आ जाते हैं। उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसे तसल्ली दिलाएंगे, यकीन दिलाएंगे कि वो अब भी इनके साथ ही हैं। मूसा ना चाहते हुए भी यकीन कर ही लेगा। मगर ये तो बस सिर्फ और सिर्फ इस मासूमा के खेल खेलने की देर है और अब वो अपना खेल शुरू करती है। तौकीर मियाँ जिसने अपने बेटे अपनी फैमिली को यकीन दिलाया कि वो इनके साथ ही खड़े हैं, ऐसे ही काफी देर हो जाती है, सभी सो जाते हैं तो अचानक से तौकीर मियाँ के पास इस मासूमा की कॉल आ जाती है। इतनी रात को कॉल आई तो तौकीर मियाँ ने कॉल अटेंड कर ही ली। जितना रोना धोना इस मासूमा ने अपने वालिद की मैयत पर नहीं किया था, अब इससे ज्यादा रोना धोना और एक्टिंग करती है ये अब इस वक्त। पागलों सी हालत बना लेती हैं। रोते हुए तौकीर से कहती है, टीटी मैं आपकी इज्जत हूँ, और यही जतलाती है कि मैं उसी के ही भरोसे पे आई हूँ। वो ऐसे कैसे उससे गाफिल हो सकता है। इस तरह से तौकीर मियाँ को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि आखिर वो रात के पहर मासूमा के पास जाने पर राजी हो गए। अब जब वो इतनी रात को गाड़ी निकालते हैं तो ये मूसा जो कि रात को जाग ही रहा था अपने कमरे की खिड़की से वालिद को जाते हुए देखता है, और वो भी रात के इस पहर। वो तो समझ जाता है, बल्कि उसे तो अब कंफर्म ही है कि मेरे वालिद हमें अभी भी धोखा दे रहे हैं। रात को छुप छुप के वो मासूमा से मिलने जाते हैं और इधर वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मेरे लिए तुम लोग ही अहम हो। और अब जब बस तौकीर मियाँ इस मासूमा के पास जाएंगे वो तो रोना धोना मचा देगी और ऐसा इमोशनल होगी कि बस फिर तौकीर मियाँ तो बड़े जज्बाती हो जाएंगे। और यही अब मासूमा होगी जो तौकीर मियाँ को मजबूत करेगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली से उसे दूर करने के लिए, ताकि ये तौकीर अब मेरी मुट्ठी में ही रहे। और फिर यही मासूमा होगी और यही तौकीर मियाँ जो इस मासूमा की उदासी को दूर करेंगे, उसे तसल्ली देंगे और उससे माजरत भी करेंगे कि मैं बेवकूफ़ था जो तुमसे गाफिल रहा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। और देखते ही देखते ये मासूमा दिल पर राज करने लगेगी इस तौकीर मियाँ के। और फिर यही तौकीर मियाँ होंगे जिन्हें घुटन होगी रिहाम और अपने बेटे से कि उस घर में मैं जब भी जाता हूँ खुलकर सांस नहीं ले सकता, हंस नहीं सकता, दोनों के मुंह बने हैं। और यहीं से तो कहानी व्यूअर्स असल शुरू होगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या तौकीर मियाँ मासूमा की इस झूठी चालों में फंस जाएंगे? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।